दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त मुंढाल गांव में मौजूद हूं और यहां पे युवा साथियों के द्वारा, गांव के निवासियों द्वारा संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और इस भंडारे में पूरी है और बूंदी का जो प्रसाद है वो दिया जा रहा है। और अभी केक काटा गया था रविदास जयंती के उपलक्ष्य में और जो युवा है उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि जो गुरु परंपरा है उसको अपनाना चाहिए हम सब लोगों को, और गुरुओं ने जो संदेश दिया है उसको अनुसरण करके और अपना जीवन सफल करना चाहिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमन है जी। हाँ, मैं क्या कहेंगे आज जयंती पे ये जो हम हर साल बनाते हैं, हमारी जब भी गुरु रविदास जयंती आती है तो मैं सभी हमारी जो युवा पीढ़ी है आजकल जैसे अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गई है, मतलब पथ से भ्रष्ट है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी युवा पीढ़ी है जो हमारे जो गुरु हैं रविदास जी उसके पथ पर चले। जो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, पशु बलि पर किया है, जैसे महिलाओं के लिए काम किए हैं, स्त्री प्रथा पे किए हैं, तो युवा पीढ़ी से यही संदेश है कि मेरा ये इनके रास्ते पर चले। देखिए, रविदास जी को आप है ना अपना इष्ट देव मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, लेकिन हमारे समाज के, आपके समाज के काफ़ी सारे लोग हैं जो पाखंडों में उलझे हुए हैं, जबकि रविदास जी की ऐसी शिक्षाएं कभी नहीं थी। तो क्या बताएंगे आप? मैं यही बताऊंगी जो हमारे समाज के लोग हैं आज भी पाखंडों में उलझे रहे हैं, तो ये जो हमारे पाखंड है इनको छोड़कर जो गुरु ने हमें शिक्षा दी है, गुरु रविदास ने, उसका ही पालन करे, ज़्यादा पाखंडों में न पड़े। रविदास महाराज ने ये बात कही थी, मैं चाहूँ ऐसा राज सबको मिले, अन्न भूखा कोई ना रहे, पसंद रहे रविदास जी जी। तो रविदास जी ने सीधे तौर पे एक डायलॉग के जरिए कहा था कि मेरी चाहत है कि जो हमारे वतन के लोग हैं कोई भी भूखा ना रहे, अगर कोई भूखा ना रहेगा तो तभी मेरा मन प्रसन्न होगा, तभी मैं खुश रहूँगा। तो यही भाई ने कहने की कोशिश की है। बढ़िया, तो बढ़िया, आए साल जयंती मनानी चाहिए रविदास गुरु महाराज की। भाई हम ये चाहो, बड़ा प्रेम होना चाहिए खुशी से। सही है। एक और साथी है, इन्होंने ही ये भंडारे का आयोजन जो है युवाओं ने मिलकर किया है, इकट्ठा करके पैसा जो है। जानने की कोशिश करते हैं कि भंडारे में क्या क्या था, किस तरह का प्रसाद इन्होंने बनाया है। हाँ जी। भंडारे में भाई साहब देसी घी की बूंदी है और पूरी है, सब्जी है और सारे आपसी भाईचारा है। युवा जो सबसे बड़ी खुशी हुई जो युवा बालक उठ के आई, काम मिलजुल के कराया है, सारे आपसी सहमत होकर काम किया। इसकी देसी घी लगभग ग्रहण कर लिया होगा प्रसाद, कम से कम 200-300 ने कर लिया और हज़ारे की उम्मीद है हम आ जाएंगे, हज़ारे का आदमी। तो कप्तान भाई हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि 1000 लोगों का टारगेट रखा था, 1000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम यहाँ हुआ था और बारी बारी सर लोग, गांव के जो लोग हैं खाकर जा रहे हैं, जो प्रसाद है ग्रहण करके जा रहे हैं। हमारे साथ मुंडाल खुर्द के सरपंच हैं जो कि जयंती समारोह में अतिथि के तौर पे पहुंचे थे और अभी केक काटा है, तो उनसे रविदास जयंती पे 2 बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सरपंच साहब, क्या संदेश देंगे आप? आज रविदास जयंती है, युवा जो लोग देख रहे हैं आप। संदेश तो जो जिस महान आत्मा की जन्मदिन पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये भंडारे का जो वो किया गया है, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए थे भाई। अपने जो भी समाज है इसको सुधारने में जो उनके संदेश थे ना, उन्हीं में एक तो इनका ये सबसे प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो मन से सही हो जाओगे तो सारी चीज़, जिसका भी मन जागृत है वो अच्छा है, और नहीं तो और तो सब ये है। आज ये क्या कार्यक्रम था, क्या प्रोग्राम किया है? प्रोग्राम तो ये भंडारा लगा रखा है और रविदास जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए। और तो सरपंच साहब ने साफ तौर पे कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो गुरु रविदास जी का एक अनमोल वक्तव्य था, उसको युवा पीढ़ी को अपनाना चाहिए। जो रविदास है ये एक परम संत हुए और इनके जैसा कोई भी संत नहीं हुआ। इन्होंने जो कार्य किया ऐसा कोई भी संत नहीं हुआ जो इन्होंने जो कार्य किया जी। जैसे कि हमें को पिछड़ा वर्ग के लोग कहते हैं, लेकिन हम संत रविदास को देखा पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया ऐसा कार्य किसी भी आज महान पुरुष ने नहीं किया। उनके पास एक, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह गंगा मैया के पास एक दमड़ी लेके गए थे रविदास जी की द्वारा दी गई वा ब्राह्मण की, उन्होंने कहा मजाक किया गया, लेकिन हमारे संत रविदास जी ऐसे संत थे जो कि आज देवे हैं, देवनीय है और पूजनीय हैं सभी जातियों के लिए।
उन्होंने जो कंगन दिया और दोबारा जब राजा के पास गए तो वो कंगन दोबारा लेने के लिए आए तो वो रविदास के चरणों में झुक गए और रविदास जी ने दोबारा प्रार्थना की कि हे देवी माँ, अगर ये कंगन दोबारा मेरे को दोगे तो जब मैं आपका भगत कहलाऊंगा। और ऐसा ही हुआ श्रोताओं, जब दोबारा रविदास जी के घर वो राजा आए तो उन्होंने दोबारा कंगन मिला। तो ऐसे संत के लिए मैं बार बार उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति ऐसे संत महंत के लिए उनको नमन करे, चाहे किसी भी जाति का हो, क्योंकि संत तो एक संत ही हो। तो मैं ये कहूँगा भाई, जो जिस तरह से जो हमारे संत रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, आप उन्हीं के करीब चलो, लोगों के बकावे मत आओ। ये माले सर पर 3-3 चोटी बजा ले हैं भाई, हमें वो जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। जो संतों ने जो बात बता दी ना, हमें उन्हीं पर चलना चाहिए। मैं इसी बात के बारे में यही कहूँगा सर। बिल्कुल। हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। रविदास जी के संतों में सबसे महान पुरुष हुए हैं, किसी चीज़ में ये पीछे नहीं रहे, अपनी भक्ति में लीन रहे हैं। मेरा गांव खटकड़ है जी। जी। हम जब से बचपन से ही सर्वमणि संत गुरु रविदास जी का, जिसके हम खून हैं, उसको इनका जन्म पूर्णमासी को, पूर्णिमा को पैदा हुआ थे। इनका जन्म हमें बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा जी, जो ये जातिवाद जो फैला रखा है ना, हाँ, ये सारा प्रोपगंडा है जी। जी। वो तो सिर्फ एक अपना कौम का, धर्म का, से उनको जाति पाति उसके बारे में कोई राजनीति का चक्कर नहीं है। इसी की बदौलत से हमें अब मौजूद है और इनको याद कर रहे हैं हम। गुरु रविदास की जय। गुरु रविदास जी हमारे गुरु जी थे, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये हमारे समाज जाति के गुरु हैं। इससे हमें भक्ति का ज्ञान मिलता है।